इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन। विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जीवन में हमें 2 बातें ध्यान रखना जरूरी है। एक बात है कि हम कितने जीवन में अच्छे हैं। हमें कहीं ऐसी अनुभूति होती है क्या, झोपड़ी है तो उसका आनंद मनाओ ना। हम क्या करते हैं, ये कोई मकान है क्या, आपके पास कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है क्या, ये कोई भोजन है क्या, ये कोई जिंदगी है क्या। महानुभाव, बहुत खतरनाक अभिशाप है तुम्हारा। तुम्हें ये सोचना है उस समय कि जो मेरे पास है, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तुम्हारे पास झोपड़ी है तो सही, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी हमें मिले उसको एक बार थैंक्स कहो। जो भी, जहां भी जो हो, थैंक्स। अवभाग्य, मैंने एक दिन कहा था चतुर्मास में, यदि आपको दिवाली के दिन सूखी रोटी मिली है तो भूल कर ये मत कह देना दिवाली के दिन ये कोई भोजन है क्या। अगली दिवाली को भी वो भी आपके हाथ पे नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी। वह रोटी अभिशाप देकर गायब हो जाएगी, अभिशाप दिखेगा। अगली दिवाली इससे खतरनाक। और लो, मैं तुम्हारा विकास का रास्ता बताता हूँ। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। रोटी यदि मिले तुम्हारे हाथ में, सूखी है, दिन कौन सा है, दिवाली का, तो क्या कहना, हे प्रभु आपकी इतनी कृपा। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दिवाली के दिन सूखी भी नहीं है, तेरी कृपा में कम से कम मेरा नाम था तो सही। भली सूखी रोटी पे आया, लेकिन आया तो सही, तेरा नाम है, मेरा नाम। पता चल गया मुझे कि तेरी कृपा मेरे पर है और तेरी कृपा की लिस्ट में मेरा नाम है, भली सूखी रोटी में सही, लेकिन है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक महाराज थे, ध्यान में बैठे थे। वो 2 श्रावक वहाँ से गुजरे, तो वो श्रावक निकले, शमोषण में जा रहे थे। वहाँ पूछा, बोले भगवान मुझे रास्ते में एक महाराज मिले थे, ध्यान में बैठे थे, उनको मोक्ष कब होगा। तो भगवान ने कहा, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं जितने पत्ते हैं उतने भाव के बाद उनको मोक्ष होगा। और वो बैठे थे इमली के पेड़ के नीचे। भगवान वो तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, बोले बस उतने ही भाव बाद मोक्ष होगा। भगवान मुझे कब होगा, बोले तुम्हें 7-8 भाव में मोक्ष हो जाएगा। श्रावक को ये पता चल जाए कि मेरा मोक्ष 7-8 भाव में है, तुम जमीन पे नहीं चलोगे। देखो बाबा जी के अभी इतने हैं और हमारे इतने हैं। दोनों समूषण में से उठे और पहुंच गए वहां। महाराज जी ध्यान कर रहे हो,
आपके इतने भाव शेष हैं जितने पत्ते भी मिल रहे हैं। महाराज की आंख खुली, बोले क्या बोल रहे हो, मेरे इतने भाव शेष हैं। खुशी से महाराज आनंदित हो गया, ओहो धन हो गया, आओ भाग्य मेरे, आओ भाग्य मेरे, वे धन हो गया। श्रावक सोचते हैं पागल हो गए। सुन करके क्या हो गया, बोले महाराज जी आप इतने भाव इमली के तो भी आप इतने खुश हो रहे। बोले भैया ये तो निश्चित हो गया कि मोक्ष है। अभी तक तो यही निश्चय नहीं था कि मोक्ष, कम से कम ये तो हो गया, लिस्ट में नाम तो आ गया कि मुझे मोक्ष है। अनंत भाव निकले तो ये भी निकल जाएंगे, लेकिन ये तो लिस्ट में आ गया, भगवान के केवल ज्ञान में मेरा मोक्ष झलक गया है, मेरा मोक्ष झलक गया भगवान के केवल ज्ञान में। ओहो मैं धन्य हो गया। इतने आनंदित हो गए। अब इतने भाव शेष थे, एक आध भाव के बाद महाराज कहाँ पहुँच गए, मर करके निगोद चले गए। और निगोद में एक श्वास में 18वें भाग का एक भाव होता है। तो जिसने इमली के पत्ते थे उतनी श्वासें कितने दिन में पूरी हो जाएंगे? एक दिन में अपन कितनी श्वास लेते हैं देख लो। इमली के पत्ते कितने होंगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होंगे, और क्या होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। और एक श्वास के 18 भाव, एक श्वास जितने अपन लेते हैं इसमें 18 भाव पूरे हो जाते हैं। और वो तो बस निगोद में जाकर के उतनी गिनती पूरी की, यानी 10-5 साल में हो गए पूरे करके, और पुनः आकर उसी नगर में उनका जन्म हो गया। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वो मुनि बनकर के ऐसा निमित्त बना, उसी गांव के बाहर आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो श्रावक दोनों भी जिंदा हैं, हो सकता है बड़े मंदिर के प्रबंधक हों। हाँ छोटे मंदिर के मिला लो, और कहना है मंदिर। वो गए, अरे बाबा जी इस पेड़ के नीचे मत बैठो, अभी हम भगवान से पूछेंगे, भगवान कहेंगे। जाके पूछा, बोले भगवान हमने अभी कुछ दिन पहले आपसे पूछा था ना, उसी पेड़ के नीचे एक भगवान महाराज और बैठे हैं, उनके कितने भाव हैं? ओहो भगवान कहते हैं जब तक तुम वहां पहुंचोगे उनको केवल ज्ञान हो गया होगा। बोले उनको केवल ज्ञान, पहले वाले भगवान को तो आपने बताए थे महाराज को इतने भाव हैं। बोले वो ही महाराज हैं, इतने भाव पूरे निगोद में कर करके और आ करके वो पुनः वहाँ गए, केवल ज्ञान होगा। श्रावक का माथा फूट गया, मैं 10 भाव पूरे नहीं कर पाए, एक ही भाव भी पूरा नहीं हुआ, और ये किसका परिणाम? वो 10 भाव पूरे नहीं कर पाए, उनके आनंद का एक आनंद की लहर आ जाए। ये मत सोचो कि खरगोश ज्यादा दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है। कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी तुमने? दोनों में रेस थी, कौन पहले पहुंचता है। तो खरगोश तो खुश था कि सबसे पहले तो मैं, और रास्ते में पहुंच करके कहा कि अभी क्या जल्दी पड़ी है, सो गया। कछुआ कौन जीता था? बस एक कदम चलो, ये मत देखो कि कौन कितने आगे दौड़ रहा है, ये देखो कि मैंने चलना शुरू, बस चलना शुरू करो, एक कदम आगे चलो। ये संसार कोहरे के समान होता है, दूर से बैठ के देखोगे तो घर से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि कोहरा चारों तरफ, और जैसे ही आगे बढ़ते हो तो 4 कदम, लेकिन जितना चलना है उतना तो दिखता है। संसार को कोहरे के समान मानो। यहां तुमने कुछ सोचा कि अभी तो अंधेरा है, कोहरा है, कभी यहां उजेला होना ही, बस एक कदम दिख रहा है, बढ़ो, आगे का एक कदम फिर दिखेगा, बढ़ो, जितना दिख रहा है उतना बढ़ो,
और बढ़ते बढ़ते एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओ। एक कदम तो आगे बढ़ो। देखो, बड़ा मंदिर में 10 साल से नहीं बढ़े थे, कैसे बनेगा, क्या होगा क्या होगा, कोहरा छाता रहा, सोचते रहे। एक कदम आगे बढ़े, किस कदम के, कि चलो कुछ आरसीसी का बनाते हैं। एक कदम, जैसे ही आरसीसी की हाँ हुई, आगे दिखने लगा ईंट का मंदिर। पहले क्या दिखा था? और जैसे तुमने आरसीसी का हाँ किया ना, एक कदम बढ़ गए, तैसे क्या दिखने लगा? ईंट का मंदिर। जैसे ईंट के मंदिर पर पहुंचे, काय का दिखने लगा? और हमें दिखता कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम कह दो चांदी का बनाना है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। भरत चक्रवर्ती ने कभी सोचा था कि मैं कभी सोने के मंदिर बनाऊंगा? बस पूर्व भाव में ऐसा भाव किया था भगवान, जब रावण का मंदिर बन सकता है, जब महल सोने का बन सकता है, तो मंदिर क्यों नहीं, क्यों नहीं बन सकता? बस ये जो टीस थी, उस टीस ने ऐसा पुण्य बंधाया कि 24 नहीं 72 जनालय स्वर्णमयी बनाए। कल मैंने कहा था ना, गरीब लोगों को टीस लगना चाहिए, बस टीस लगना चाहिए। जब ये मंदिर बना सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये अमीर है तो मैं क्यों नहीं, ये बोली ले सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये महाराज को पड़गा सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये अभिषेक करता है तो मैं क्यों नहीं, क्यों नहीं? प्रश्न पर प्रश्न उठाते जाओ, और ये प्रश्न लेकर के गुरु के पास पहुंचो, तब तुम्हें कहा जाएगा ये इसलिए कर रहा है कि इसने पूर्व भाव में कितना पुण्य किया है और तूने कितना पाप किया है। लेकिन आज तुझे टीस लग रही कि मैं क्यों नहीं, इस टीस को बनाए रखना, सीने में ये जलन बना के रखना, सीने में ये आग लगा के रखना, एक दिन तू भी पा जाएगा। बस मैं क्यों नहीं, मैं समर्थ क्यों नहीं, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बना सकता हूं? इसका खोज तुम्हारी आत्मा देगी। ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत कुछ। पापी लोग जब पाप को देखकर पापी हो जाते हैं, तो क्या अपन लोग पुण्यात्मा देखकर पुण्यात्मा नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? होंगे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम इन पत्थरों की मूर्तियां नहीं मानते, इसमें है क्या? रणथंभौर है राजस्थान में, मैं वहाँ था। महाराज जी हम देखो, हम नास्तिक हैं, कहो जो कुछ कहना कहो, हम मूर्ति में क्या महाराज जी पत्थर है, इनमें क्या भगवान है? मैंने कहा इनको समझाना व्यर्थ है। वो कहते गए, चलते चलते रणथंभौर में कुछ चित्र बने हैं संसार के राग के, जैसे खजुराहो वगैरह बने ना, ऐसे चित्र बने हैं। वो उन्होंने देखे तो तुरंत, महाराज जी आप आगे चलो मैं आता हूं। मैंने समझ गया इनका माल मिल गया है इनको, नहीं मैं आता हूं, क्योंकि वो मेरे सामने देख नहीं सकते फोटो तारे। और वो वहीं रुक गए और दूरबीन लिए थे, फोटो देख रहे थे। वो कौन से चित्र? वो राग रंग के चित्र बने रहते ना, युगलिया, वो देख रहे। मैंने तिरछी निगाह से देख लिया और मैं आ गया। बाद में मैंने आया, मैंने कि भाई क्या देख रहे थे? पत्थरों को? क्या था? पत्थर ही तो थे वहां पर, कोई साक्षात था क्या? पत्थर ही थे। मूर्ख, हम तो मूर्ख हैं क्योंकि हम मूर्ति को पूजते हैं। तुम भी तो महामूर्ख हो जिन पत्थरों पे बने हुए चित्र में अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो। एक बनी हुई फोटो को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। बोलो बिगड़ते कि नहीं?
टॉकीज में पिक्चर में साक्षात हीरो हैं कि उनकी पिक्चर है? पिक्चर है, वो तो है ही नहीं। एक नाटक को देखकर, एक पिक्चर को देखकर, एक पर्दे पर सीन को देखकर तुम्हारे परिणाम रागान्वित हो जाते हैं। दुश्मन का चित्र देख करके दुश्मन के चित्र को फाड़ने के भाव हो जाते हैं। दुर्योधन भीम को तो मुकदर मार नहीं पाया तो क्या करता था? भीम की मूर्ति बना ली थी और सुबह उठ करके बताओ भाई, वो मूर्ति भीम को नहीं मार। जब एक व्यक्ति दुश्मन की मूर्ति को देखकर क्रोध कर सकता है, एक रागी व्यक्ति राग की पत्थर के राग के चित्र देखकर, खजुराहो आदि में विदेशी लोग जो वैज्ञानिक मानते हैं क्या है, पत्थर ही तो है। मैंने कि महानुभाव, जब एक रागी व्यक्ति राग की मूर्ति देखकर राग पैदा कर सकता है तो हम लोग वीतरागी भगवान को देखकर वीतरागता क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? वीतरागी मुद्रा से वीतराग भाव होगा, रागी मुद्रा से, देशी मुद्रा से द्वेष भाव होता है। समझने की देर उनको, उन्होंने कहा महाराज जी आज पहली बार समझ में आया। मैंने कि आप बताओ वहां क्या मजा आ रहा था तुम्हें? पत्थर की पुतलियां बनी हैं, एक शिल्पी ने कल्पना से बनाई, आपको राग जागा कि नहीं? और इतना राग जागा कि तुमने महाराज का भी संग छोड़ दिया। हमसे कह दिया महाराज पधारो, आगे आ रहा होगे। यानी मेरे से भी आनंद में उसमें आया। महाराज से झूठ बोले, महाराज को छोड़ दिया, महाराज से चर्चा छोड़ दी। क्यों? बोलो, महाराज से भी ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि राग की है। बस हम लोग भी, हमारे भक्त लोग भी सब कुछ छोड़ देते हैं जब भगवान की मूर्ति के दर्शन का भाव आता है, क्योंकि उनको देखते ही भगवान के दर्शन के भाव होते हैं। वीतराग भगवान, आओ भाग्य मेरो उदय आयो। तो पाषाण की मूर्ति में कौन दिख रहा है? किसके सामने खड़ा है भक्त? मूर्ति के सामने। और क्या आया है? दरस प्रभु जी को लख लो। मूर्ति है और आनंद आ रहा है प्रभु का। दरस प्रभु जी को लख लो। हे प्रभु, मैंने आपका दर्शन कर रहा हूं। दुनिया कहती पागल, भगवान मूर्ति का दर्शन कर रहा है। भक्त कहता है तुम्हें दिख रही होगी मूर्ति, मुझे तो वहां लगा है। हर भक्त की प्रहलाद की आंख होगी। वो ऐसे समझ गए। मैंने कि बोलो, मैंने कि यदि आप समझ गए हैं तो नियम करो कि बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। वो जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गए थे, जैनी थे। ना बोले क्या पूछना, उन्हीं का पत्थर उन्हीं के सिर पे। हर व्यक्ति यही गलती करता है, दूसरों की देखता है। हर व्यक्ति के मन में थोड़ा सा समझो मूर्तियां क्या है, दृष्टि बदलो। वैष्णव दर्शन में एक कहानी आती है। हिरण्याकश्यप का बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद पिता अपने आप को मानता था मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं। बेटा कहता पिताजी नहीं, आपसे बड़ा भगवान है। हिरण्याकश्यप बेटे का दुश्मन बन गया। उसको मारने के लिए कितने उपाय किए। उसका नियम था जो मेरे से बड़ा दुनिया में किसी को मानेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे बोलो, संसार में सबसे बड़ा राजा होता है, लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं। अब बेटा है तो सीधा तो मार नहीं सकते थे, क्योंकि बेटे पे अधिकार पिता का ही नहीं है, मां का भी है। रानी नाराज हो जाएगी। अनेक उपाय किए। अंत में हिरण्याकश्यप की एक बुआ थी जिसका नाम था होलिका। उसको एक सिद्धि थी, अग्नि में नहीं जलेगी वो। उसने अग्निदेव को सिद्ध करके कह दिया अग्नि में नहीं जलेगी वो। उसने कहा कि ये अच्छा है। तो
तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन से कहा, बहन बस एक काम करना है, ये प्रहलाद को तुम किसी बहाने से अग्नि में ले जाओ, तुम तो जलोगी नहीं और ये जल जाएगा। बुआ थी प्रहलाद की, उसके कहने में आ गया वो। बोले बेटा चलो अपन एक स्थान पर बैठते हैं, देखना एक चमत्कार दिखाएंगे अपन, अग्नि जलेगी चारों तरफ, अपन जलेंगे नहीं। और उसने अग्नि को उठा के दिखा दिया, तू मेरी गोदी में बैठ जाएगा, तू भी नहीं जलेगा। प्रहलाद बच्चा था, चला गया। होली बनाई, होली क्यों बनी है, इसलिए बनी है। और अग्नि लकड़ी लगा दी गई, आग लगा दी गई। देखो भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन, मूर्ति में भगवान के दर्शन का परिणाम देखो। जैसे होली जली, होलिका को जो विद्या की सिद्धि थी वो विद्या नष्ट हो गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तब से ये होली मनाई जाती है वैष्णव दर्शन में। एक नास्तिक, एक हत्यारन, एक भगवान विरोधी की शक्तियां नष्ट हो गई। देवता ने कर दिया कि नहीं, मैं अब तेरा साथ नहीं दूंगा, और उस अग्निदेव ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद की भगवत शक्ति। अब क्या करें, ये तो अग्नि से भी बच गया। एक दिन राज दरबार में बुलाया, बोले प्रहलाद बेटा बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है? या तो भगवान को बुलाओ, अन्यथा मुझे भगवान स्वीकार करो, मुझे भगवान को स्वीकार करना है। और या तो भगवान को बुलाओ। भगवान कहता पिताजी, प्रहलाद कहता पिताजी कहाँ देखना चाहते हो? सिंहासन पर बुलाऊं? कहाँ बुलाऊं? कहाँ देखोगे आप? तो हिरण्याकश्यप हंसता है, महल का एक खम्मा था, बोले इस खम्भे में है क्या? प्रहलाद कहता जी हैं। सारी सभा हंसती है। मिस्त्री को बुलाया गया, बोले बता भाई तूने पिलर में भगवान स्थापित किए थे क्या? बोले नहीं साहब, तो पिलर है, मैंने ही खड़ा किया था। हिरण्याकश्यप कहता है, सभा कहती प्रहलाद झूठ मत बोलो, अभी हाल तुम मारे जाओगे राजद्रोह में, फांसी मिलेगी या देश निकाला मिलेगा। अपनी गलती स्वीकार करो और कहो राजा सबसे बड़ा होता है। प्रहलाद कहता नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। कहाँ है इसमें भगवान? बोले हैं, मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हिरण्याकश्यप बोलते हैं ठीक है, इस पिलर को तोड़ो। जैसे पिलर को तोड़ा गया, क्या निकला है? जिस जगह झुकाओगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। प्रहलाद की आंख चाहिए। इन मूर्तियों में साक्षात भगवान बैठा है। किसको दिखेगा? जिसकी आंख प्रहलाद जैसी होगी। और हिरण्याकश्यप की होगी तो सामने भगवान भी बैठा होगा तो भी दिखने वाला नहीं है। बस यही तो भक्ति है कि प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन कर रहा हूं साक्षात। दुनिया कह रही है मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, और भक्त कहता है अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। पाषाण में भगवान को देखना बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसे भगवानों को विराजमान करना, साक्षात तीर्थंकर को विराजमान करने वाला समोषण बनाता है। साक्षात तीर्थंकर का पंच कल्याणक करता है सौधर्मेंद्र, असंख्यात पंच कल्याणक करता है एक सौधर्मेंद्र और एक सची, जीवित भगवान के साक्षात असंख्यात कर लेते एक जीवन में। उन असंख्यात के किए हुए पंच कल्याणकों का पुण्य एक तरफ रख दीजिए, और मनुष्य लोक में पंचम काल में भरत क्षेत्र में एक मूर्ति का पंच कल्याणक का पुण्य सौधर्मेंद्र बन के स्थापना से कितने दिन के लिए सौधर्म बना? 6 दिन के लिए। कुबेर कितने दिन का?
माता पिता 6 दिन के, ईशान सब 6 दिन के बने हो। 6 दिन के अंदर का जो पुण्य है, असंख्यात पंचकल्याणक बनाने वाला इंद्र, उसका पुण्य कम हो जाता है, मनुष्य का इंद्र ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान को देख रहा है और ये पाषाण की मूर्ति में भगवान को देख रहा है। विशेषता किसकी है? साक्षात भगवान को कौन नहीं जानता, ये पाषाण में भगवान देख रहा है। प्रकृति ने कहा इसकी श्रद्धा ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा है, क्योंकि इसको पाषाण में भगवान दिखा है। आंखें कह रही पाषाण है और श्रद्धा कह रही है भगवान है। वो स्वधर्म की तो कह रही, आंखें भी कह रही भगवान है, श्रद्धा भी कह रही। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? साक्षात गुरु से ज्ञान लेने वाला अर्जुन और एक मूर्ति बनाकर गुरु की पूजने वाला एकलव्य। जब अर्जुन को एकलव्य मिला तो कहता है ये ब्रह्म विद्या शब्द भेदी बाण तूने कहां से सीखा? बोले गुरुदेव से। गुरु कहां है तेरे? कौन है गुरु? बोले द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य तेरे गुरु है? द्रोणाचार्य तो मेरे गुरु हैं। क्लास में तो तेरा नाम ही नहीं था, आज तक मैंने तुझे गुरु के पास नहीं भेजा। देखा, बोले मैं गुरु के पास नहीं रहता हूं, गुरु जी मेरे पास रहते हैं। अब अर्जुन को ये सुनते ही आग बबूला होकर के पहुंचा द्रोणाचार्य के पास। बोले गुरु जी आप इतना छल कपट करते हैं, आपने क्या कहा था? ये शब्द वेदी बाण मैंने अर्जुन तेरे अलावा मैंने आज तक किसी को नहीं पढ़ाया। आप झूठ बोलते हो। 1 नंबर में मुझे पढ़ाया, 2 नंबर में मुझे तो स्कूल में पढ़ाया, उसको कोचिंग में पढ़ाया, ट्यूशन में। द्रोणाचार्य कहते अर्जुन आरोप क्यों लगा रहा है? मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। बोले गुरु जी झूठ मत बोलो, आप पकड़े गए। बोले अर्जुन मैंने किसी को तेरे अलग पढ़ाया ही नहीं, दिया ही नहीं, कैसे देखा दूं मैं? चलिए आप, मैं बताता हूं। द्रोणाचार्य चलो, मैंने यदि किसी को दिया होगा तो आज सब स्पष्ट हो जाएगा। पहुंचते एकलव्य के सामने द्रोणाचार्य, उसने द्रोणाचार्य को बहुत पहले बचपन में देखा था, बहुत छोटी उम्र में। उसी कल्पना करके उसने एक मूर्ति कभी देखा ही नहीं था। अब द्रोणाचार्य की उम्र बड़ी हो गई और द्रोणाचार्य सामने आए, वो पहचाने नहीं पाया कि यही द्रोणाचार्य। तुम शब्द भेदी बाण चलाते हो? बोले साहब चलाता हूं। किसने सिखाया? बोले गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य तेरे गुरु कहाँ है? गुरु बता। अब द्रोणाचार्य कहते मैं खड़ा हूं, बता तेरे गुरु कहाँ है? तो एक टीले पर एक द्रोणाचार्य की अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति थी। बोले ये बैठे मेरे गुरुदेव। बोले ये द्रोणाचार्य, ये तो माटी के हैं। एकलव्य कहता है जवान खींच लूंगा यदि बुआरा को माटी का कहा तो। धनुष उठा लिया उसने। मेरे गुरु को माटी का कहते हो? तो यही मेरे साक्षात गुरु है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।